रोड शो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है अमित शाह जी का। अभी हम थे सूरजपोल पर। यहाँ पर काफी एक भव्य यहाँ पर एक स्टेज बनाया हुआ है जहाँ पर गानों के साथ, प्रभु श्री राम के गानों के साथ यहाँ पर लोग नाचते हुए उत्साह से भरपूर यहाँ पर दिखाई दे। काफी जोश यहाँ पर लोगों के अंदर दिख रहा है। कुछ यहाँ पर लोग देखने के लिए आए अमित शाह जी को, उनसे बात करने की कोशिश करें क्या कुछ वो कहना चाहता है। सर, आप यहाँ पर आए हो अमित शाह जी देखने, किस तरह का उत्साह यहाँ पर दिख रहा है? बहुत भारी उत्साह है। आप यहाँ पर देखने के लिए आए हो सर? देखने के लिए आए, उनके बात सुनने के लिए आए। अच्छा, सुनने के लिए आए। कहाँ से बता रहे हैं आप? ये उदयपुर से ही। अच्छा, उदयपुर से। भाऊ जी कहाँ से बता रहे हैं आप? जगदीश चौक उदयपुर से ही है। अच्छा, अमित शाह जी को देखने के लिए आए। हाँ, क्या माहौल लग रहा है भाऊ जी इस बार? हाँ साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बढ़िया लग रहा है। मोदी जी का। कौन जीती हो? मोदी जी जीतेगा। आपने तो ये राहुल साहब। आपने तो रावत साहब सही रखा जी। भाऊ जी आप फोटो बता रहे हो? हैं? फोटो बता रहे हो आप? हम तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से, कहाँ से बता रहे हो? प्रसाद गांव से। अच्छा, प्रसाद। अमित शाह जी को देखने के लिए आए हो? हाँ, इनको देखने जी। के। आप युवा हैं भैया, क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में कुछ अलग सा देखने को मिले और साथ में सभी को एक साथ लेके चले, यूनिटी हो साथ में युवाओं में, और साथ में सबको एजुकेशन की तरफ फोकस करे कि कोई बाल मजदूरी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं दे। बस यही चाहते हैं हम। को किसके जीतने पर ही कह रहे हो आप? हाँ, कौन जीते तो ये सब होना चाहिए? कोई भी जीते, कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते। मेरी तरफ से तो बीजेपी जीतनी चाहिए, अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, तो देखते हैं यहाँ आगे। पर आप आज क्या लेना है? आज देखना है अमित शाह को बस। अमित शाह जी को देखने के लिए। हाँ, जी भाऊ जी क्या सोचते हैं चुनाव का? अब की बार 400 बार। अच्छा, 400 पार। क्या मुद्दे कुछ नहीं इस बार? 400 पार। 400 कोई मुद्दे पार। हैं इस बार चुनाव में? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दे नहीं। भाऊ जी कटु बता रहे हो आप? नहीं, इधर से अच्छा, बटू भाऊ जी कई कहना आपने चुनाव आया? हम तो यही चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मोदी जैसा कोई देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, और भगवान करे यही आए। जय श्री राम। चलो जय श्री राम। हाँ, अगर कांग्रेस से भगाओ और बीजेपी लाओ और मोदी सरकार जो कीजो अच्छो कीजो वे भगाओ। 10 साल तो वैज्ञानिक नहीं मोदी जी ने, और की आगे भगाओ बस। 10 साल और निकालो। कांग्रेस से भगाओ और मोदी से लाओ। इससे आदमी देश में मिल नहीं सकता। अच्छा, मोदी जैसा देश में आदमी कोई मिल नहीं सकता, और अमित शाह और देश के सबसे बड़े अच्छे इंसान हैं और हिंदुस्तान को आगे लेके जा रहे हैं। पहला पाकिस्तान को अपन डरते थे, आज पाकिस्तान मोदी की वजह से वो डरता है। अच्छा, वो डरता है, भारत डरता है। अच्छा पूरा ये कह रहे हैं पूरा भारत डरता है। क्या कहना चाहिए सिक्योरिटी साहब आप? मोदी जी जैसा आदमी नहीं साहब। मोदी जी प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, कई काम अच्छे की तो है काम बताओ। सब काम, राम मंदिर बनवाया है, महाकालेश्वर मंदिर का बड़ा अच्छा करवाया काम। अच्छा, आप क्या कहना चाहिए? फोटो बता रहे हो आप? मैं तो उदयपुर से था। अच्छा, कई के लिए आते महाराटे अमित शाह साहब ने दर्शन करवाना है। दर्शन करवाया था। रोड शो देखने आए अमित शाह का। क्या मुद्दे लग रहे हैं भाऊ जी? मुद्दे बहुत कुछ कराया मोदी साहब ने। 3 तलाक हटवाया, राम मंदिर बनवाया, जम्मू कश्मीर 370 हटवाई, बहुत कुछ काम कराया उन्होंने। तो इस बार क्या है, लोकल मुद्दे को देखकर वोट दोगे या फिर देश के मुद्दे को देखकर? देश को देख के, देश को देख के। स्थानीय को मुद्दे नहीं रहे? हाँ, स्थानीय कोई मुद्दे नहीं, देश को देख के। अच्छा, मोदी जी आना चाहिए। मोदी जाने चाहिए। मोदी अच्छा राम मंदिर सब काम करवाया इसमें, अच्छा, बढ़िया काम कराए। बढ़िया काम करवाया। जी माता जी आप फोटो बता रहे हो? हाँ? काया कुंडा लो आया हो? घना सेटू देखवा था आप? हैं? बोलो कहीं तो बोलो। कहो। मोदी आपने कौन लिंक बता रहे हो? आप मर्जी वहाँ देखवा लाया आपने? वाह, चलो बढ़िया। आप फोटो बता रहे हो? आप ही कराया बताया? हाँ, सनबरा पंचायत। अच्छा, सूरज बोल कुमारपुरा। अच्छा कुमार कहीं देखवा यार आज रैली निकल रही है जो ठंडी। नेतो हीरो अच्छा, कोई। नेतो हीरो है। हाँ। मोदी जितनी रगड़े। मोदी जी सनबोरा पंचायत। हैं? सनबोरा पंचायत। अच्छा, क्या आप यहाँ पर आए हो? लोग किसको देखने के लिए आए? मोदी जी। मोदी जी ने देखवा आज आया। आपने देखवाया? अभी मोदी जी ने देखवाया कि ना? हाँ, मोदी जी से देखा है। अच्छा, आपने देखवाया बाबू जी? मोदी जी ने। अच्छा, मोदी जी के जी। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करने। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं चुनाव में? इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हो इस बार? 420 पार। 420 पार। 420? हाँ। भाजपा 400 कह रही हो, 420 प्लस ले जा रहे हो? प्लस करेंगे आप भी सोच ज्यादा कह रहे हो भाजपा से भी? हाँ। भाजपा उदयपुर से कौन जीत रहा है इस बार? उदयपुर से तो आ जाएंगे मनोहर जी रावत। भाजपा वाला जीत रहे हैं? बिल्कुल जी। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? इस बार मुद्दे तो सर यही है कि बीजेपी 400 पार जीते और बहुत बड़े निर्णय वो लेवे मोदी सरकार। जी भैया, क्या सोचते हो चुनाव में इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, इस बार जो मुद्दा है वो रिलीजन का नहीं होगा मेरे हिसाब से। जो काम हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, फॉरेन अफेयर्स में किया है, डेवलपमेंट जो नितिन गडकरी साहब कर रहे हैं,
जो पहले एम्स 11 थे आज वो 22 हो चुके हैं और हर जगह आज सड़क जो है हम लोग बहुत बनाए जा रहे हैं। रही बात रेलवेज़ की तो अश्विनी वैष्णव साहब ने जो किया है, सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट मोदी, इट्स अबाउट द टीम विच ही हैज़। सो आई थिंक मुद्दे इस बार डाइवर्स हो चुके हैं। वो रिलीजन का मुद्दा गया, रिलीजन पे जो राजनीति थी वो सब खत्म हो चुकी है। नाउ बीजेपी रिलीजन प्लस नेशनलिज्म लेके चल रही है, जहाँ पे डेवलपमेंट को भी एक अच्छा मुद्दा बनाया गया है। राहुल गांधी जी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस बार युवाओं को रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं। इसमें चुनाव में सामाजिक सद्भाव को लेकर, चाहे हिंदू मुसलमान की बात को लेकर वोट मांगे जा रहे हैं। इसका आरोप राहुल गांधी जी का क्या कुछ नहीं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की एज फार एज बात इज कंसर्न, तो बीजेपी की जो सरकारें हैं भारत में उसमें उसको 12,000 कुछ मिले हैं, 12,000 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इतनी स्टेट में होने के बावजूद भी बीजेपी को सिर्फ 12,000 करोड़ मिले हैं, जबकि कांग्रेस और टीएमसी की बात करें तो उसकी स्टेट्स केवल 2 से 4 स्टेट्स में, उसके बावजूद भी उन्हें 7 से 8,000 करोड़ मिले हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में तो दोषी कोई होना चाहिए तो वो कांग्रेस और टीएमसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और रही बात बेरोजगारी की सर, तो राम मंदिर की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ नेशनल सर्वे, हर साल राम मंदिर में 3 लाख से ज़्यादा, हर महीने 3 लाख से ज़्यादा डिवोटीज आने वाले हैं। तो उससे वहाँ का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहाँ की दुकानदारी बढ़ेगी, वहाँ में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो मजदूर है उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो वो तो क्या सोचता हूँ, चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होने चाहिए फिर नेशनल मुद्दे हावी होने चाहिए? देखिए, नेशनल मुद्दे अपने आप मोदी जी हावी कर रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली हावी हो ही रहे हैं। तो आपको उदयपुर के कौन सा लोकल मुद्दे से लगते हैं कि उसको ऊंचाई पर ले जाना चाहिए या फिर देश की संसद में उसको पहुंचाना चाहिए? देखिए, उदयपुर इज़ वेरी गुड फॉर टूरिज्म, तो आई थिंक टूरिज्म को हम एक इंटरनेशनल हब बना सकते हैं। इंडिया की सॉफ्ट पावर उदयपुर को यूज़ कर सकते हैं। आगे हम उदयपुर को प्रमोट कर सकते हैं जिससे भारत का नाम और भी आगे हो, बिकॉज भारत की ना एक छवि बन चुकी है कि लोग बहुत गंदे हैं, गंदगी बहुत है। अभी हमारे साथ हैं भाजपा नेता कन्हैयालाल जी मीणा साहब। मीणा साहब, क्या मुद्दे इस बार रहने वाला है? आप आदिवासी अंचल चाहते हैं, इस बार आदिवासी सीट है, इस बार 3 कैंडिडेट अपना किस्मत आजमा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर देखो, सभी पार्टियां अपने स्तर पर उम्मीदवार खड़ा करती है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में एक मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भारत की जनता देखना चाहती है, और साथ ही उदयपुर में भी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है डॉक्टर मनोहर जी रावत, वो बहुत ही योग्य, अनुभवी और कार्य के क्षेत्र में काफ़ी दक्ष है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वातावरण है। जनजाति सीट है, इस बार क्या मुद्दे हैं इस जनजाति सीट पर? देखिए, जनजातीय क्षेत्र में आज भी जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पानी की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, माननीय मोदी जी ने प्रयास किया है कि हर जनता तक जो मूलभूत हर घर तक नल का जो कनेक्शन के माध्यम से हर घर तक जल पहुंचाने का काम है, हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम है, शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार किए है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आबादी है, पहले जैसे ग्राम पंचायत मुख्यालय था, जो राजस्व काम थे, लेकिन अब धीरे धीरे की आबादी और बढ़ती जा रही है। तो हर ये जो इन सुविधाओं का और भी विस्तार की आवश्यकता है, और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ये पूरी होगी। इस बार भाजपा को पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा टक्कर दे रहे हैं, तो कितनी दिलचस्प होने वाला है मुकाबला? देखिए, ताराचंद जी जिला कलेक्टर रहे हैं, तो लेकिन मनोहर जी भी इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को लोग वोट देना नहीं चाहते। ताराचंद जी का अलग विषय है, लेकिन लोगों को सबको ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने वाली है, तो यहाँ से जो सांसद जीत के जाए वही भारतीय जनता पार्टी का जीते, ताकि यहाँ क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। आप ग्रामीण अंचल में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं या फिर नेशनल मुद्दे हैं या फिर कोई स्थानीय बड़ा ऐसा कोई मुद्दा है अभी? देखिए, चुनाव में जाते हैं तो सब तरह की बातें आती है। राष्ट्रवाद का मुद्दा तो है ही है, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी ने जो भारत को जो ताकतवर देश के रूप में जो पहचान दी है, तो उस वो रहता है। लेकिन और साथ में जाते हैं तो लोकल समस्या भी सामने आती है। सब तरह से कार्यकर्ताओं को और आम जनता को समझाने का प्रयास करें, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाताओं का रुझान है। माहौल बन पा रहा है? माहौल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपके उधर भारत आदिवासी का विधायक है, भारत आदिवासी पार्टी भी इस क्षेत्र में इस बार मजबूती से अपना प्रत्याशी खड़ा किया है प्रकाश भूज के रूप में, तो कितना उनको आप फाइट मानते हो या नहीं मानते हो? देखिए, वो भी उनका प्रयास कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने जातिवाद के नाम पर पिछले विधानसभा चुनाव में वोट लिया, लेकिन जनता के मन में ये बात तो समझ में आ चुकी है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से विधायक यहाँ से जीत के जाने के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, और विधायक कोई काम क्षेत्र में करवा नहीं पा रहे और न आगे करवा पाएंगे, क्योंकि उनका जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। तो इसका खामियाजा कि आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। विकास में जो दरिया विधानसभा पिछड़ रहा है, तो जनता समझ चुकी है। तो अभी इस चुनाव में जनता समझदारी से वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। त्रिकोणीय मुकाबला है या भाजपा कांग्रेस के बीच में सीधी फाइट है? कांग्रेस की दरिया विधानसभा क्षेत्र में स्थिति कमजोर है। भारत आदिवासी पार्टी और
भारतीय जनता पार्टी में टक्कर रहेगी। कितने वोटों से जीत रहे हैं आप? कितना अनुमान लगाया अभी तक आपने क्षेत्र में जा रहे हैं? देखिए, हमारा अनुमान तो अच्छा है, लेकिन ये तो काउंटिंग के बाद ही पता लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दरिया विधानसभा से जीतेगी। और कितने मतों से जीत रही है? और टारगेट देखिए, अभी ये तो हमारा प्रयास है कि हम 4.25 लाख से आसपास पिछले जीती थी, पर कितना लोकसभा टारगेट लेके चल रहे हैं? देखिए, हमारा तो प्रयास यही है कि जो पिछला जो जीतने का रिकॉर्ड है उसको तोड़े यूँ। बाकी देखिए क्या होता है जो भी, लेकिन जीतेंगे ये। जीत के लिए आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त है। तो ठीक है, ये थे हमारा कन्हैयालाल जी मीणा, एक आदिवासी अंचल से आते हैं, दरिया सीट से आते हैं।